नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत नया जन्म ले लेती है या फिर उसे किसी और लोक में जाना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसी यात्रा से गुजरना पड़ता है जो लगभग 47 दिनों तक चलती है। इस यात्रा में आत्मा को कई अनुभव होते हैं, कुछ सुखद और कुछ बेहद कष्टदायक। तो आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और यमलोक तक पहुंचने से पहले उसे किन-किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए इस गहरे रहस्य को भगवद गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा है, लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय को और भी विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या-क्या होता है, वह कहाँ जाती है और किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों से एक गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिवार के आपस में ही रहती है। इस दौरान आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके सुख दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे बात कभी नहीं कर सकती। इसी कारण हिंदू परंपराओं में मृत्यु के बाद 13वीं और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। माना जाता है कि इन कर्मों से आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा आसान हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह शरीर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी रूप में आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। 15 दिनों के बाद आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो आत्मा शांतिपूर्वक यमदूतों के साथ चली जाती है, लेकिन अगर उसने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं तो कहा जाता है कि आत्मा को इस यात्रा में कष्ट का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 27 दिन लगते हैं। इस दौरान आत्मा को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। कई स्थानों पर उसे प्यास, भूख और थकान का अनुभव होता है। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध करने का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इन कर्मों से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और उसकी यात्रा सरल हो जाती है। जब आत्मा यमलोक तक पहुंचती है तब उसका सामना होता है यमराज से। वहां चित्रगुप्त नामक देवता मनुष्य के पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जीवन में किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब यहाँ रखा जाता है। इसके बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिल सकता है, जहाँ आत्मा ने अपने पुण्य कर्मों को सुखद फल भुगती है। लेकिन अगर जीवन में पाप अधिक किए हैं तो आत्मा को नरक लोक में जाकर अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। हालांकि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है, जिसे संसार चक्र कहा जाता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ और एक और मार्ग भी बताते हैं, मोक्ष का मार्ग। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों को अपनाता है तो वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परम सत्य यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण की यह बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखलाने के लिए है कि जीवन का हर कर्म महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, करुणा और धर्म के आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल एक ही चीज जाती है और वह है हमारा कर्म। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में।